सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चे। मैं प्रीति दोबारा आपके सामने आज हम एक नए टॉपिक के साथ आज हम बात करेंगे स्टूडेंट किसके बारे में? लंबर पंचर के बारे में। तो ईएमआरएस में जैसा कि आप सभी को पता है बच्चे कि क्या है, टायर 1 हमारा रिजल्ट आ चुका है। टायर 2 में क्या होने वाला है? डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगी आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है, सपोज आपके पास लंबर पंचर के बारे में बताना है बच्चे। व्हाट इज लंबर पंचर? लंबर पंचर के बारे में अगर पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आपको क्या आंसर करना होगा बच्चे, कैसे करना होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे? हम डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। राइट? क्या करेंगे बच्चे? हम डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लंबर पंचर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अ लंबर पंचर इज अ प्रोसीजर where a thin needle is inserted into the lower back, or we can say lumbar spine, to assess cerebrospinal fluid, the fluid that surround your brain and spinal cord। ये क्या है? हमारी लंबर पंचर की हमने डेफिनेशन लिखी स्टूडेंट। सेकेंड क्या है? पर्पस। पर्पस क्या है? डायग्नोज इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस, check for multiple sclerosis, look for bleeding around the brain, measure CSF pressure, and sometimes to give medication or spinal anesthesia। Right? Now the next is common side effect। हमारा common side effect क्या रहेगा बच्चे? That was post lumbar puncture headache, back soreness, and the last one is fatigue। These all are the side effects of the lumbar puncture। Next is safety notes। क्या है बच्चे हमारे? needle goes below the spinal cord, so paralysis is extremely unlikely, and second is serious complication are rare when done properly। ठीक है, now the next is procedure। प्रोसीजर के लिए आप क्या करना है स्टूडेंट? प्रोसीजर का लिखना है। फिर हमें ट्राई करिएगा कि जितना भी आप लिखे पॉइंट वाइज लिखें। ठीक है, जिससे क्या लगता है, बहुत बहुत इफेक्टिव लगता है बच्चे। देखो, कोई इतना ज़्यादा घबराने की वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मेनली क्या है, जैसे हम नॉर्मल हम कॉलेज में जैसे क्वेश्चंस आते थे हमारे पास कि लंबर पंचर को डिफाइन करो, तो आप जैसे 4 मार्क्स में आ गया, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली उसका इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन उसको इंप्रेसिव मैनर में आपको क्या करना है, लिखना है। इंपॉर्टेंट सारा लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे प्रोसीजर के लिए? पेशेंट की पोजीशन बच्चे, पेशेंट को पोजीशन देंगे। लेटरल डेक्यूबाइटिस, सिटिंग और लीनिंग फॉरवर्ड। द फ्लेक्सस ऑफ स्पाइन ओपन द स्पेस बिटवीन द वर्टिब्रा, जिससे क्या होगा बच्चे कि स्पेस बिटवीन वर्टिब्रा हमारा ओपन हो जाएगा। सेकेंड है स्टूडेंट हमारा इंसर्शन साइड। इंसर्शन साइड क्या रहेगी? टॉप ऑफ द इलियक क्रस्ट, L4। निडल इंसर्टेड कहाँ करते हैं? L3, L4 एंड L4 एंड L5। ठीक है, बिलो द एंड ऑफ द स्पाइनल कोड क्या रहता है? सेफर रहता है। राइट, उसके बाद हम क्या बताएंगे? स्किन की प्रिपरेशन करेंगे। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। स्टरलाइट ड्रेप करेंगे। देन मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक्स को मेंटेन करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बताएंगे लोकल एनेस्थीसिया। सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे बच्चे? लोकल एनेस्थीसिया देंगे। लिडोकेन इनटू स्किन एंड डीपर टिश्यू में हम इंजेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा? पेन रिड्यूस हो गया ड्यूरिंग निडल इंसर्शन। निडल इंसर्शन के टाइम पे क्या होगा बच्चे? जिससे पेन कम होगा, रिड्यूस होगा। राइट, नेक्स्ट अब हमने क्या बताया? निडल को इंसर्ट कर रहे हैं जब बच्चे, तो स्पाइनल निडल इंसर्ट करेंगे मिड लाइन में, एंगल स्लाइटली अपवर्ड, passes through skin, subcutaneous tissue, supraspinatus ligament, interspecies ligament, ligamentum flallum, and the last one is dura mater subarachnoid space। ये तो सभी को पता है, लंबर पंचर में हम मेनली CSF फ्लूइड कहाँ से लेते हैं? सब आर्कनोइड स्पेस से। सब आर्कनोइड स्पेस में क्या होता है? CSF होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? CSF की कलेक्शन करते हैं। फिर क्या होगा? सब आर्कनोइड स्पेस से CSF की कलेक्शन हो गई। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे? रिमूव स्टाइलेट, CSF फ्लो करेगा। फिर हमने क्या करना है? ओपनिंग प्रेशर को मेंटेन करना है, चेक करना है। कलेक्ट CSF इनटू स्टरलाइट ट्यूब। स्टरलाइट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। और याद रखिएगा स्टरलाइट ट्यूब कितनी मेनली कितनी करते हैं हम? 3। कितनी करते हैं स्टूडेंट? 3 स्टरलाइट ट्यूब्स में हम सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल के लिए, वायरल के लिए और साइटोलॉजिकल के लिए। राइट, नाउ द नेक्स्ट, निडल रिमूव करेंगे, रिप्लेस स्टाइलेट
विड्रॉ नीडल, अप्लाई स्टरलाइट ड्रेसिंग करेंगे। आफ्टर केयर क्या होगा बच्चे, लंबर पंचर हमने किया, उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को लाई करना है फ्लैट फॉर अ शॉर्ट टाइम। कितना शॉर्ट टाइम, कितना 2 to 3 आवर के लिए पेशेंट को क्या करना है बच्चे, फ्लैट पोजीशन में हमें पेशेंट को लेटाना है। सेकेंड, एनकरेज फॉर द फ्लूइड। नेक्स्ट, मॉनिटर फॉर हेडेक एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। राइट, नेक्स्ट है बच्चे कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमारी क्या रहेंगी। कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है लंबर पंचर की, पोस्ट लंबर पंचर हेडेक रहेगा, बैक पेन होगा पेशेंट को, रेयर इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग एंड नर्व इरिटेशन हो सकती है। सो बच्चे देखो कितना क्लियर एक एक पॉइंट आपको बताया गया है, ऐसे ही आपको एग्जाम में ट्राई करना है लिखने की। अभी आपके पास समय है तो आपको क्या करना है, डेली आपको डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव तो आप कर ही रहे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप करते ही होंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको डेली क्या करना है, 3 से 4 टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से कि अगर ये टॉपिक आ गया तो इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, ये टॉपिक आ गया तो मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूंगा, जिससे आपके बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी होगी, प्लस आपको क्या होगा, रिवीजन भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कभी भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेगी बच्चे, कब हम नहीं करेंगे लंबर पंचर, जब भी आईसीपी हमारा इंक्रीज है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रेन हर्निएशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है पंचर साइट पर। राइट, नाउ द नेक्स्ट, कोगुलोपैथी अगर है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, कभी भी हम लंबर पंचर नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग होगी, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी अगर क्या है बच्चे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या कोगुलोपैथी है तो। पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट्स है तो भी नहीं, स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेस है या अनस्टेबल पेशेंट है तो हम क्या नहीं करेंगे, लंबर पंचर नहीं करेंगे। ये बताया गया है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चे क्या, कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, मेनली आपको क्या करना है, मेन पॉइंट्स लिखने हैं, और जो भी लिखें वो इंप्रेसिव मैनर, और ट्राई करें सभी चीज़ों को आप कैसे लिखें, पॉइंट वाइज लिखें। कैसे लिखें स्टूडेंट, पॉइंट वाइज लिखें। राइट, डिफाइन करें। सेकंड, आपको लिखना भी कैसे है, कम लिखना है, बहुत ज़्यादा तो हमें लिखना नहीं है, कम लिखना है, लेकिन सारा कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, इंप्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चे, मल्टीपल, दो आपको पता है सभी को कि इसमें एमसीक्यू भी आएगा और इसमें हमारा एमसीक्यू भी आएगा और डिस्क्रिप्टिव भी आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए टायर 2 के लिए बच्चे, टायर 2 में हमारे ये दोनों ही आने वाले हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, एमसीक्यू के लिए हमने बहुत अच्छी आपके पास मॉक टेस्ट की हमने बुक लॉन्च की है अभी, उसको आप क्या कर सकते हैं बच्चे, परचेज कर सकते हैं, और उससे आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स हैं, आप क्या करें, डेली आप क्या करें, शांति से बैठे, कोई डिजिटल कोई कुछ नहीं है बच्चे, बुक उठाई, उसी के अंदर आपको 30 OMR शीट फ्री मिलेंगी। 30 OMR शीट फ्री है बच्चे, एक OMR शीट पे डेली आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको परचेज करने के लिए क्या करना होगा बच्चे, आपको क्या करना है स्टूडेंट, अड्डा 247 सर्च करिएगा। अड्डा 247 जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट जो ऑप्शन होगा आपके पास, क्लिक करिएगा, ऑल कोर्सेज पे जाइएगा और यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप सर्च करिएगा आरआरबी बुक, आरआरबी बुक या फिर सैंपल पेपर बुक। ठीक है, जैसे ही आप आरआरबी बुक डालेंगे या फिर आप 30 प्रैक्टिस सेट डालेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा बच्चे। ये बुक है हमारी, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट विवेक सर ने लॉन्च की है। इसमें क्या है बच्चे, 30 प्रैक्टिस सेट्स है हमारे, 30 प्रैक्टिस सेट डेली आप 1 मंथ के लिए आप डेली क्या कर सकते हैं, आप एक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसको बाय करने के लिए बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं आप YT55 आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं फॉर द एक्स्ट्रा 2% ऑफ। वैसे आपको पड़ेगी बचे ये 250 रुपीज में, लेकिन आप जब मेरा अप्लाई करेंगे कूपन कोड तो ये आपको पड़ेगी 249 रुपीज में बचे। तो जल्दी से जाइए, एनरोल करिए और क्या करें, अपना प्रैक्टिस सेट बुक मंगाए और डेली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, डेली आपको एग्जाम को ट्राई करें, माइंड आपका समझ में आएगा माइंड को कि कैसे आपको डेली क्या करना है, आपको एक एग्जाम जैसा फील होगा। ठीक है, विदाउट डिस्टर्बेंस। ये हमारे स्टाफ नर्स में जाइएगा, लक्ष्य बैच है बच्चे, इस पे क्लिक करिएगा। ये हमारे स्टाफ नर्स में बाय नाउ पे करना है आपको। बाय नाउ जैसे ही आप करेंगे
आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, दैट वाज YT55। YT55 एंटर करिएगा। YT55 आपको क्या करना है, रुकिएगा बच्चे, ऑल कोर्सेज पे जाना है, नर्सिंग EMRS फीमेल स्टाफ नर्स। जैसे ही आप इस पे जाएंगे, EMRS फीमेल स्टाफ नर्स जो बैच है बच्चे आपको 2499 रुपीज़ में है। कितना है बच्चे? 2499। बाय नाउ करिए। एक्स्ट्रा 2% ऑफ के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, दैट वाज YT55। एक्स्ट्रा 2% ऑफ के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज करिए, अप्लाई करिए, तो जिससे आपको जो ये बैच है बच्चे 2299 रुपीज़ में पड़ेगा, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। टायर 2 डिस्क्रिप्टिव MCQ दोनों ही आपको कंप्लीट सिलेबस आपको पूरा रिवाइज कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा, गाइड करा जाएगा कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। स्पेशल ये बैच ही टायर 2 के लिए है बच्चे। सो जल्दी जाइए, एनरोल करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।